हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज़, उम्मीद है कि सब अपने अपने घरों में मौज से होंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइज़, मैं भी दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और अब फिज़ियोथेरेपी पे जाने से पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऑफिस के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और यहाँ पर बन रही है मेरी फ़िल्टर कॉफ़ी। ये कॉफ़ी के ग्रेन्स जो हैं राजेश कीनिया से लेके आए थे, तो कभी कभी मैं रेगुलरली चाय पीने के बजाय जो है कॉफ़ी भी बना लेती हूँ और विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क जो है फ़िल्टर कॉफ़ी अच्छी लगती है पीने में। और कुछ दिनों के लिए शुगर से भी ब्रेक मिल जाता है। शुगर आपको पता ही है, वाइट शुगर जो रिफाइंड शुगर है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। तो कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, कभी ब्लैक टी बना लेती हूँ, कभी रेगुलर कॉफ़ी तो कभी रेगुलर टी बन जाती है। तो आपको पता है मॉर्निंग में कभी कभी टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन चुकी है और अब हम दोनों थोड़ी देर बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर ये सब्ज़ी में मैंने सिर्फ जो है एक जख्या, हींग और जीरे का तड़का लगाया है और इसके बाद इसमें जो है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा गरम मसाला डालकर इसको ऑलमोस्ट स्टर फ्राई जैसा किया है। थोड़ी देर ढककर पकाइए और दही के साथ इस सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अब आटा रोटी बनाने के लिए मलने की तैयारी कर रही थी, तो देखा कि अभी थोड़ा सा खाली हो गया है बॉक्स, तो फटाफट उसको भी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं। और ये दही जो आप देख रहे हैं बिल्कुल काटने वाली दही है गाइस, रात को मैंने जमाई थी, बिल्कुल खट्टी नहीं है और ये हरी मिर्च डालने से इसी तरीके दही बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑफिस का लंच बन चुका है, रेडी है और अब ये मैं रखने जा रही हूँ राजेश के बैग में। तो ये उनका बैग है। जब मेरे पास में टिफ़िन रेगुलर टिफ़िन से ज़्यादा मैं रखती हूँ, अलग से एक टिफ़िन रखा है जैसे मैंने, तो फिर मैं इसी तरीके के बैग में रख देती हूँ। बस राजेश अपना तैयार हो चुके हैं और अब उनको हैंड बैग में ये देने जा रही हूँ और बस ये उन्होंने लिया और अब वो चले गए। तो जब राजेश चले जाते हैं तो उसके बाद अमूमन मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं किसी के घर से जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है आते ही अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए आलू की पराठी, जो कि मैंने सुबह मॉर्निंग में बच्चों को आलू की पराठी बना के दी थी। तो राजेश ने तो पराठी नहीं खाई है, तो थोड़ा सा मेरे पास स्टफिंग बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए अपने लिए पराठी बना ली जाए। तो बस पराठा नाश्ता बन चुका है मेरा और इसके बाद मैं कढ़ाई खाली कर दूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी बर्तन आपकी सिंक साफ़ हो जाए उतनी जल्दी आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और आपकी किचन जल्दी साफ़ हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं मेरी डिश ड्राइंग जो रैक थी, उसको मैं हमेशा जो है रात के टाइम पे साफ़ करके रख देती हूँ, तो उसमें भी जर्म्स नहीं पनपते हैं। और ये आटा मलने का जो मेरा बर्तन है, इसको और जो चकला है और बेलन है, ये कभी मैं सिंक में छोड़ती नहीं हूँ या भिगा के नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इनको हाथों हाथ में निकाल लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे हमेशा डर रहता है कि उसके अंदर जो है जर्म्स इकट्ठे हो सकते हैं। तो बस पहले सोचा कि फटाफट नाश्ता करने से पहले बर्तन ही धो लिए जाएँ। तो बस यहाँ पर हो गए मेरे बर्तन और इसके बाद में मैं सिंक साफ़ कर लूँगी। तो जब मेरा सिंक साफ़ हो जाता है, बर्तन धुल जाते हैं, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा काम तो मेरा निपट गया। और सच भी यही है कि जब हमारी किचन में बर्तन रहते हैं सिंक में, तो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि घर पूरा गंदा लगता है। और यहाँ पे ये मैंने हैंड वॉश जो है वो रखा हुआ है, एक मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है कि जैसे ही आपने हाथ धोए तो आपके हाथों के ऊपर से केमिकल का असर ख़त्म हो जाता है। तो बस हाथ धो लिए हैं, साफ़ कर लिया है, बर्तन धुल गए हैं। अभी लगभग मॉर्निंग का किचन का तो काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब मैं अपने लिए जो पराठी है वो लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सामान जो है वो रखा हुआ है, तो वो फ्रिज में रख लिया। और अभी जो है कूड़े वाले भैया आ गए थे लेने के लिए, तो वो दे दिया उनको। डस्टबिन पे नया पॉली बैग लगा लिया और बस इसको लगा कर रख देती हूँ, तो फिर सारे दिन की टेंशन ख़त्म। अदरवाइज़ कूड़ा फिर यहाँ वहाँ फैलता है। दोबारा से फिर हाथ धोने का प्रोग्राम, बस सारा दिन यही होता रहता है, काम करो हाथ धो, काम करो हाथ धो। तो गाइस, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि जर्म फ्री रहा जाए। और ब्रेकफास्ट कर लिया था, इसके बाद में स्कूल से आने का टाइम हो गया था बच्चों का। तो बस यहाँ पर उनके लिए रेडीमेड टैंक बना रही हूँ। सोचा था बगल में आम आपको दिखाई दे रहे हैं कि आम पन्ना बनाऊँगी, तो अब सोच रही हूँ आम पन्ना अभी इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, तो फटाफट उनके लिए जो है टैंक रेडीमेड बना के रख देती हूँ फ्रिज में। तो जब स्कूल से आएंगे तो बच्चे बहुत थके हुए होते हैं और 2-1 दिन से तो मैं उनको लेने भी नहीं जाती हूँ, इतना लू का टेम्परेचर जो है बना रहता है बाहर। तो बस फ्रिज में रख लिया है यहाँ पे जग में बना के। अब जैसे ही आएंगे
वेलकम बैक। सब खुला हुआ है, खुला हुआ है। हेलो 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 हेलो, कैसा रहा? देख नहीं रहे? Who did this? Oh my God, ऐसा लग रहा है जैसे वो होती है ना फेयरवेल वाले दिन, स्क्रिबल डे बोलते हैं उसको। स्क्रिबल डे। ओके, आई डिडंट नो। एग्जाम में लास्ट ईयर। हाउ वाज योर डे? गुड। गुड। चलो मैं पानी लेके आऊँ, मेरे बच्चे थक गए। तो चलिए गाइज़, अब मैं शुरू करती हूँ आपके साथ मेरा नाइट टाइम रूटीन। कि जब भी रात को डिनर हो जाता है, उसके बर्तन धुल जाते हैं, तो फिर मैं अपने 2-3 काम ऐसे हैं जो रेगुलरली करना पसंद करती हूँ। जैसे कि खाना खाने के बाद रात के बर्तन जो है वो ज़रूर साफ़ हो जाएं, ताकि किचन में कॉकरोचेस ना हो। और दूसरी बात, गैस का जो स्टोव है वो साफ़ हो जाए, ताकि उसके बर्नर्स पे या उसके नीचे गिरे हुए खाने पे या जो खाने के छींटे पड़ जाते हैं उन पे भी कोई किसी तरीके के इंसेक्ट्स ना हो। क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मियों में तो किचन में कॉकरोचेस हो जाते हैं, और कॉकरोचेस के पीछे जो है फिर छिपकलियाँ भी आती हैं। और गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने ज़रा से भी सावधानी अपनी हटाई तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने से भी कोई फिर रोक नहीं सकता है। तो फिर किचन को, अपनी किचन में आपकी छिपकली या इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस ना आए, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें रेगुलरली करनी ही पड़ेंगी। और उनमें से एक है कि आप अपने गैस को, अपने बर्नर्स को साफ़ रखें, ताकि उसके आसपास इस तरीके की चीज़ें ना आएँ। तो ये पहला काम है जो मैं रात के टाइम पे करना प्रेफर करती हूँ, कि गैस स्टोव को ऊपर और नीचे से, ताकि उसके ऊपर किसी तरीके का खाना या कोई भी इसी तरीके की चीज़ें ना रह जाए। तो बस उनको साफ़ कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी, बच्चे भी और पूरी फैमिली जो है वो सेफ़ भी रहे और बीमारी भी ना हो। क्योंकि कई बीमारियां हैं, जैसे डायरिया है या टाइफाइड है, ये सब बीमारियां इसी तरीके से गंदे खाने और गंदे पानी से ही होती हैं। तो फिर बस इसके साथ साथ आपने अपनी टाइल्स को भी साफ़ रखना है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली टाइल्स साफ़ करते रहते हैं तो उसके ऊपर ऑयल किसी भी तरीके से डिपॉजिट नहीं होता, और रेगुलरली साफ़ करने में जो है आपका टाइम भी सेव होता है। क्योंकि मुझे रेगुलरली साफ़ करने में इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर मैं इसको कुछ दिन छोड़ दूं और फिर साफ़ करूं तो कम से कम जो है 15 to 20 मिनट्स ये टाइल्स साफ़ होने में लग जाता है। तो बस इसी तरीके से किचन काउंटर के कॉर्नर टू कॉर्नर साफ़ कीजिए, मैं भी करती हूँ। और इससे रेगुलरली जो है मसाला रैक्स वगैरह हटा के अगर आप साफ़ करते हैं तो फिर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप सेफ़ हो जाते हैं। प्लस कई बार क्या होता है कि हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं और उस समय पे हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई कोई आने वाला है। होता है ना, कभी कभी रैंडमली कोई आ जाता है, आपकी फ्रेंड आ जाती हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स के कोई पेरेंट हैं वो आ जाते हैं। कभी कभी हो सकता है आपके लैंडलॉर्ड आ जाएं, ओनर आ जाएं फ्लैट के। तो उस वक्त फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर हमने घर रेगुलरली पहले से साफ़ नहीं करते हैं तो हमारा इंप्रेशन ख़राब होता है। तो गाइज़, बस ऐसी ही चीज़ों से बचने के लिए कभी कभी बहुत ज़रूरी है ये कि हम अपनी कुछ एक हैबिट्स को बना के रखें। और चलिए मान लीजिए कि ये सब चीज़ें नहीं भी हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठकर हमें काम करना है तो एक साफ़ सुथरी किचन में उठकर आना और काम करना बहुत मतलब शांति वाला जो काम है वो होता है। अदरवाइज़ सुबह अगर आप सिंक में जूठे बर्तन देखते हैं तो आधा मूड तो वहीं ऑफ हो जाता है। तो गाइज़, अब देख सकते हैं आपके किस तरीके से किचन दिखाई दे रही है। गैस स्टोव बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन हो चुका है, इवन उसकी रिफ्लेक्शन में टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं। और बस पता है मुझे कि भाई ये सफाई ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। अभी काम किया है, साफ़ किया है, फिर सुबह इसमें खाना बनेगा, फिर से इसके ऊपर जो है स्पॉट्स पड़ेंगे। लेकिन वही तो ज़िंदगी है, बार बार कि खाना बनाओ, गंदा करो और फिर साफ़ करो, यही तो हम गृहिणियों का काम है। तो बस इस तरीके से स्टैंड्स वगैरह हटा के और उनको फिर से साफ़ करती हूँ, डेली करती हूँ। आप लोग भी करते होंगे,
तो ये जो बरनी मैंने अभी यहाँ पे सरकाई है, इसके अंदर मैंने कुछ मिश्री रखी हुई है, और कभी कभी वो सौंफ के साथ में या कभी जो है चीनी के जगह उसको मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये दूसरी तरफ से भी मैंने मसाला स्टैंड उठा के साफ़ कर लिया है, और आपको दिख रहा है कि काउंटर जो है वो बहुत स्पॉटी है, मतलब उसके ऊपर एक्चुअली जो उसका मार्बल लगाया हुआ है ना, उसी के ऊपर वो डिफेक्टिव है। तो मतलब रेंटेड एकोमोडेशन में तो आपके पास चॉइस नहीं होती है, जिस तरीके से है उसी तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो बस यहाँ पर मैंने गैस बर्नर भी साफ़ कर लिया है, अपनी टाइल्स भी साफ़ कर ली हैं। अब बस ये जो है इसके गैस बर्नर के जो चूल्हों का जो स्टैंड है वो साफ़ कर रही हूँ। और यकीन मानिए इनको साफ़ करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप तेज़ी से साफ़ कर लें। और ये रूटीन में अगर 2 बार 3 बार भी कई बार साफ़ हो जाते हैं। और बस यहाँ पे इनको साफ़ कर लूँगी, और काम तो पूरा हो ही चुका था पहले से। और इसके बाद में बस मुझे किचन का काम ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है। फ्लोर और साफ़ करूँगी मैं, वहाँ पर मॉप कर देती हूँ, और ये सब करने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ एक्चुअली, ताकि गंदगी वहाँ चिपके नहीं। और सबसे पहले झाड़ू लगा लिया, उसके बाद ऊपर नीचे पूरी सफाई कर ली, और फिर वहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पर मेरा गैस का यहाँ पे जो सिंक है वो भी साफ़ हो चुका है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक हैंड वॉश रखा हुआ है, जिसको मैं यूज़ कर लेती हूँ रात को। जब भी आपने काम किया, वॉशिंग का काम किया, तो सर्फ़ जो है वो उसके अंदर कॉस्टिक सोडा वगैरह चीज़ें होती हैं, तो वो आपके हैंड्स को नुकसान करती हैं। तो इसलिए हैंड वॉश रखती हूँ ताकि कोई केमिकल्स का नुकसान ना हो। और यहाँ पर अब आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी चारों काम जो है वो निकाल लिए हैं। फ्लोर मेरा साफ़ हो चुका है, टाइल साफ़ हो गई थी, गैस बर्नर साफ़ हो गया है, और बस अब टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 11:30 भी नहीं हुए हैं, 11:15 हो रहा था। और अब पानी फ़िल कर रही हूँ बॉटल्स में, बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि प्यास लगती है लेकिन किचन में जाने के लिए मन नहीं कर रहा होता, तो हम लोग प्यासे ही रह जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा नाइट टाइम रूटीन पसंद आया होगा, और आप लोग भी ऐसा करते ही होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, और इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।